बांदीपोरा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के संयुक्त दल पर ग्रेनेड से हमला किया है। इसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया जबकि 4 जख्मी हुए हैं। सभी को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है। घटना के बाद अफरा तफरी मची हुई है। इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल पहुंच गए हैं। उन्होंने कई क्षेत्र में आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। हंदवाड़ा जिले में जुम्मे की नमाज के बाद इमाम खतीब मुफ्ती सैयद मोहम्मद अशरफ कासमी ने हिजाब गर्ल मुस्कान खान के साथ इस मामले की कड़ी निंदा की है। ये तो यकीनन जो कर्नाटका में हुआ वो इंतहाई तकलीफ देह मामला है। देखिए, हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है। और जमहूरी मुल्क है, यहाँ हर एक को आज़ादी हासिल है। वो अपने मज़हब के मुताबिक हर काम कर सकता है। उसके जितने भी मामलात हैं, ज़िंदगी, उसकी निजी ज़िंदगी जो है, अपनी ज़िंदगी, उसमें वो अपने मज़हब के मुताबिक ही वो ज़िंदगी गुजारने का मुकल्लफ़ है। और ये बाकायदा हिंदुस्तान का आईन है। तो जमहूरी निज़ाम में और जो है हर एक आदमी को अपने अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। तो इसी तरह हमारे यहाँ जो इस्लामी अहकामात हैं उनमें पर्दे का एक हुक्म है औरतों के लिए। तो हमारी लड़कियाँ चाहे वो कॉलेज में पढ़ती हूँ, यूनिवर्सिटियों में पढ़ती हूँ या दूसरे छोटे इदारों में पढ़ती हूँ, उनके लिए भी बहरहाल पर्दा ये तो लाजिम है। पर्दा हमारे यहाँ ज़रूरी है। उनको पर्दे की इजाज़त होनी चाहिए। और वहाँ पर जो हुआ ये बड़ा तकलीफ देह मामला है। राजौरी के ससालकोट गांव में एक मवेशी शेड में आग लगने की घटना में कम से कम 6 पालतू जानवर जिंदा जल गए। राजौरी तहसील के अंतर्गत आने वाले डूंगी क्षेत्र के ससालकोट गांव में एक परिवार के पशुशाला में आग लग गई। घटना में दुधारू पशुओं सहित 6 पालतू जानवर जिंदा जल गए। इस बीच क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गरीब परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की अपील की है। हमारे गांव ससालकोट में वार्ड नंबर 4 में ये हादसा हुआ है। एकदम जब लोगों ने सुना ये तो गांव में ऐसे हुआ कि जैसे एक बिल्कुल मतलब सभी लोग इकट्ठे हो गए और गांव में एकदम एक जैसे धुआं पड़ गया कि ये क्या हो गया। एकदम एक तो हमारे गाय सड़ गई। आपको सबको पता है गाय के सड़ने का क्या उसका हमारे पास असर पड़ता है। 2 भैंसें सड़ गई, एक बकरी थी, उसका एक बच्चा था, 7 बच्चा, क्या उसका बच्चा ही समझ लो। भी अपील करूंगा कि ये जो वाक़या हुआ है ये बहुत ही दुखदायक वाक़या है। ये एक गरीब फैमिली के साथ ये वाक़या हुआ है। ये ससालकोट के रहने वाले हैं और रात को लगभग 1 बजे इनको पता चला है कि हमारे जो मवेशी खाने में आग लगी हुई है और पशु जितने भी थे मवेशी थे सब जलकर राख हो गए हैं और इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री वाले हों, चाहे वो हमारे ज़िला इंतजामिया हो, चाहे वो हमारे रेवेन्यू के हों, इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि इस गरीब फैमिली का सहारा बने और इस गरीब फैमिली की सपोर्ट करें। जब मैं बाहर बाथरूम में आई करने के लिए तो इधर धुआं था तो देखा तो बाहर जो मवेशी के आग लगी हुई थी, सभी राख हुए थे और सामान भी था थोड़ा बहुत। सभी हमने देखा तो सभी गाँव वाले भी इकट्ठे होकर सभी ने काम करवाया, जहाँ सब भी राख हुआ था। कंजलवा में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इस आयोजन में कंजलवान हाई स्कूल की मिस समीना कुल की छात्रा द्वारा लड़कियों की शिक्षा से संबंधित सभी सरकारी योजनाओं पर व्याख्यान दिया गया। कार्यक्रम के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के योगदान के साथ साथ एक प्रगतिशील कंजलवान समाज के लिए स्थानीय लोगों के योगदान पर चर्चा की गई। बांदीपोरा के पनार क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने आज ग्रामीण विकास विभाग का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और मांग की कि काफ़ी प्रयास के बाद संबंधित विभाग ने एक पुल का काम शुरू किया है, लेकिन करीब 1 साल बीत जाने के बाद भी इसे पूरा नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण से पनार और तंगधार क्षेत्र के बीच संपर्क बहाल हो जाएगा और इस क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लोगों के साथ इतना जुल्म है,
इतना जुल्म है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा दे रही है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। हमें 2016 से ये कदल दिया, इस कदल के लिए हमने ठेकेदार लाया, उसे काम किया। अब थोड़ा सा काम रहा था, बाकी स्टंट कमिश्नर रूरल डेवलपमेंट के ने कागज़ पहुँचे उसके पास, जो भी कागज़ उसके पास पहुँचता है वो उसको वहीं रखता है। वो हमें इंसाफ नहीं देता है कि इन लोगों पर जुल्म है। यहाँ की ज़मीन देखो, वहाँ के लोग देखो, जब सुबह ये पानी यहाँ जमा हो जाएगा, पानी चलेगा, हमारे बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे। कि वो लेत लाल कर रहा है इस बारे में, उसको बार बार बोल रहा है कि कम से कम ये पुल है, गांव 2 गाँव को जोड़ता है। इधर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी पानी बढ़ने वाला है। बच्चे यहाँ हाई स्कूल है, ये बच्चे जाएंगे कहाँ से जाएंगे स्कूल पढ़ने के लिए। वो इनका बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम है, गांव वालों के लिए भी प्रॉब्लम है। जब पानी बढ़ गया तो लोगों के लिए भी मुश्किल, या इनको आठों तो जाना पड़ेगा या बुनकुट जाना पड़ेगा, 4-4, 5-5 किलोमीटर इनको सफ़र करना पैदल जाना पड़ेगा, तब ये इस गाँव को क्रॉस कर सकते हैं आपस में। गुरेज के स्थानीय लोगों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सेना द्वारा आज सुदूर तमाम गाँव में डॉक्टर ऑन फुट का आयोजन किया गया, जिसमें सेना के एक डॉक्टर ने स्थानीय लोगों की नियमित जांच की और मुफ्त दवाइयां वितरित की। दीनदयाल जी के बलिदान दिवस पर भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा, सुनील गुप्ता, अमन डाबर और अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर भाजपा अधिकारियों ने कहा कि पंडित जी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, उनके आदर्शों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। दीनदयाल जी की पुण्यतिथि के ऊपर, जिसको हम समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं, आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ के ऊपर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पण दिवस के रूप में मना रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी कि अंत्योदय आखिर में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक हर फायदा पहुँचे, उन्हीं को लेकर आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितनी भी स्कीमें चल रही हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की देन है। 11 फरवरी को हर बरस की बाती पंडित दीनदयाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के स्थापक हैं, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे, और आज जो भारतीय जनता पार्टी जिन पॉलिसियों पर चल रही है वो पंडित जी की पॉलिसियाँ हैं। अंत्योदय जो आखिरी व्यक्ति तक हर चीज़ पहुंचनी चाहिए, चाहे वो प्राइम PMAY का सिस्टम हो, कोई भी जो अभी स्कीमें चल रही हैं, जितनी भी स्कीमें चल रही हैं जो मोदी जी चला रहे हैं, ये पंडित जी की एक सोच थी। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर बदुआब बांदीपोरा जिले में सेना ने अंगाईकोट और बदुआब के गांवों के बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की पूर्ण और समान पहुंच और भागीदारी के बारे में शिक्षित करने के लिए एकत्र किया। पुंछ जिले के निजी विद्यालयों के अधिवेशन के अवसर पर न्यू शेर कश्मीर एकेडमी, सर सैयद मेमोरियल कॉन्वेंट हाई स्कूल सुरनकोट में निजी स्कूलों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन MN कुरैशी की अध्यक्षता में किया गया। रहीम, हमारा आज का यहाँ सुरनकोट तहसील में जो आज वनडे कन्वेंशन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ का मुनक्किद हुआ है, इसका बेसिक मकसद एक ये है कि हमारी जो PSA की जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी थी, उसमें तहसील सुरनकोट के जोन सुरनकोट की बॉडी नामुकम्मल थी, जिसको आज मुकम्मल करने की गर्ज से हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी सारी यहाँ आई है। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है वो मैन कुरैशी साहब की सदारत में हो रहा है, और दूसरा जो अहम मकसद है वो ये है यहाँ इकट्ठे होने का कि जो प्राइवेट स्कूल्स को जो आए दिन परेशानियाँ हो रही हैं, जो मुसीबत आ रही है, जो हम देख रहे हैं कि इतने गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसको किस तरीके से हम आपस में बैठ के डिस्कस करें और अपनी परेशानियों का अजाला करें।